दोस्तों कुछ कुछ चीज़ ऐसा होता है कि हम वेस्ट समझकर फेंक देते हैं, लेकिन उसी चीज़ हमारी 1000 रुपये बचा सकती है। और वो कैसे? इसके लिए तो पूरी वीडियो को देखना पड़ेगा। और ये करने में ना आपका एक पैसा भी खर्च नहीं होगा, ठीक है? एक पैसा भी खर्च नहीं होगी। और ये जो कार्टून है, ये टीवी की कार्टून है, ये बहुत दिन से रखा हुआ था और मुझे इसको फेंकने के लिए बार बार बोला जाता था, लेकिन मैंने इसको एक तरफ रख दिया था क्योंकि मैं जानती थी कि इसका मैं इस्तेमाल करूँगी। और लीजिए फाइनली इस्तेमाल इसका कर ही लिया। तो इसको मापजोक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने सिर्फ देखा है इसकी मिडिल कहाँ पे है, ठीक है? तो मैंने ये टीवी की कार्टून से किया है, आप कोई भी कार्डबोर्ड या फिर कार्टून से कर सकते हो, ठीक है? तो मिडिल से इस तरह से मैंने इसको कट करूँगी, इसीलिए इसका माप किया। माप करना कोई ज़रूरी नहीं है। अब देखिए ये बहुत ही आसानी से कट भी जाता है और ये कोई भी कर सकता है। इसके लिए आपको एक्स्ट्रा करके बाज़ार से कुछ ख़रीदना भी नहीं पड़ेगा। घर की पड़ी हुई चीज़ों से ही आप 1000 रुपये बचा सकते हो और ये इतना अच्छा एक ऑर्गेनाइज़र बनके तैयार होगा कि आप भी खुश हो जाओगे, ठीक है? और ऐसा नहीं है कि ये बाज़ार से ख़रीद के नहीं मिलता है, एक से बढ़कर एक बाज़ार में भी मिलता है। लेकिन दोस्तों अगर हम ज़ीरो कॉस्ट में कुछ कर लेते हैं तो क्यों ना इसको कर लेती हूँ। तो बात ये है कि अपने हाथों से अगर कुछ करके घर में सजाती हूँ ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। पता नहीं किसको क्या लगता है, लेकिन मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो दोस्तों इस तरह से मैंने 2 पीसेस निकाल लिया है। अब देखिए दोनों साइड खुला हुआ है तो मुझे एक साइड को बंद करनी है, ठीक है? तो इस तरह से एक के ऊपर एक मैंने जॉइंट करनी है। तो जॉइंट करने के लिए आपके घर में जो भी टेप है, ब्लड टेप, सेलो टेप, मास्किंग टेप, कोई भी टेप चलेगा, टेप होने से ही चलेगा दोस्तों। अब इसमें जो आपके घर में टेप है ना, इसमें ठूस ठूस कर लगाइए, ठीक है? ठूस ठूस कर नहीं दोस्तों, मैंने ऐसे ही बोल दिया। तो जहाँ पे जॉइंट है ना, आपको इस तरह से इसको सेट करनी है। तो टेप भी तो हर किसी के घर में अवेलेबल होता ही है, क्योंकि जिसके घर में इलेक्ट्रिक रहने से तो ये टेप होता ही है। अगर ना भी हो ना तो ये मेरे हिसाब से ये जो मास्किंग टेप होती है ना, इसकी कीमत ज़्यादा नहीं है, 30 से 40 रुपये होते हैं। और मैं जब बाज़ार जाती हूँ शॉपिंग करने के लिए तो ऐसा ये सब चीज़ होती है ना, तो छोटे छोटे चीज़ों का ध्यान रखती हूँ और मैं ख़रीद के लाती हूँ। तो दोस्तों इस तरह से इसको सेट करनी है। ये देखिए कुछ इस तरह से करोगे तो ये बहुत ही मजबूत बन के तैयार होगा, क्योंकि जो मैं बनाने वाली हूँ सिर्फ 1 दिन 2 दिन में ये ख़त्म नहीं होगा, ये बहुत दिन तक चलेगा, लॉन्ग टाइम तक चलेगा दोस्तों। अब देखिए ये जो खुला साइड है ना, जो लंबे की ओर तो खुला साइड है, उसको बंद करनी है। तो आपको दूसरी कार्डबोर्ड का भी ज़रूरत पड़ेगी, तो इसीलिए दूसरी एक कार्टून लिया है मैंने छोटा सा, और उसी से कट करके माप करके इसको कट किया है और इसको इस तरह से सेट कर लूँगी, ठीक है? अब इसको जॉइंट करने के लिए भी आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, वही टेप, तो मैंने मास्किंग टेप का यूज़ किया है। आपके घर में जो भी टेप है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पे सिर्फ इसको बंद करना है, ठीक है? यानी कि सेट करना है और कुछ नहीं। अब देखिए मैंने इसको चारों ओर बंद कर लिया है, सॉरी चारों ओर नहीं, तीनों ओर। तो अब देखिए मिडिल का जो पार्ट है ये तो डबल हो चुका है, यानी कि बहुत ही हार्ड हो चुका है। लेकिन जो चारों ओर है ना, उसको और थोड़ा सा मजबूत करने के लिए मैं दूसरी एक हार्ड यानी कि सख्त कार्डबोर्ड का यूज़ करूँगी। ये देखिए, तो ये है शायद एसी का कार्डबोर्ड है। तो इसको मैं इस तरह से कट करूँगी, लेंथ में जितना बड़ा लगेगा उतने बड़ा मैं कट कर रही हूँ। और अगर आपके पास पूरे पीसेस यानी कि छोटे छोटे ना होकर अगर एक पीस हो तब भी चलेगा। तो मेरे पास बड़ा नहीं था, इसीलिए मैंने छोटे छोटे टुकड़े में इस तरह से कट कर लिया। और इस तरह से इसको फेविकॉल की मदद से आप सेट कर सकते हो या फिर ग्लू गम की मदद से कर सकते हो, ठीक है? अब इस तरह से सेट करने के बाद आपको जो करनी है वो है स्टेपलर। अगर करना चाहो तो स्टेपलर भी कर सकते हो, जैसे कि मैं दिखा रही हूँ, इस तरह से आप स्टेप भी कर सकते हो, ठीक है? और फेविकॉल की मदद से भी ये अच्छे से चिपक जाता है। अब चलिए इसको मैंने सेट कर लिया है। करने के बाद इसको वो जो टेप है ना,
तो उसी टेप से भी अच्छे से इसको सेट कर लूँगी ताकि ये बहुत ही मजबूत बने। तो ये आपका ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना मजबूत करना चाहते हो, ठीक है। तो इस तरह से मैंने चारों ओर को लगा लिया है। अब देखिए चारों ओर लगाने के बाद मैं मास्किंग टेप का यूज़ कर रही हूँ फिर से। देखिए इसका चारों साइड तो डबल कर लिया है। अब बारी आती है जो नीचे की जगह है ना, तो उसको भी तो डबल करना होगा ताकि वो जगह भी आपका मजबूत बन जाए। तो आप फेविकॉल की मदद से इस तरह से ना नीचे भी एक सख्त कार्डबोर्ड को देना पड़ेगा। तो अच्छा से माप जोख करके कट करके और वो नीचे सेट कर लूँगी, ठीक है। अब बारी आती है थोड़ा सजाने की। तो सजाने की बारी जब आती है तो आपको कलरफुल पेपर लगेगा या फिर अच्छा क्लॉथ जो होती है ना, कपड़े का भी यूज़ कर सकते हो, पुराने कपड़े का। तो मेरे घर में कुछ कलरफुल पेपर था तो उसको मैंने लगा लिया है। तो एक जैसा नहीं था, 2-3 था छोटे छोटे टुकड़े, तो मैं उसको ही अंदर की साइड लगा लिया है फेविकॉल की मदद से। अब देखिए फिर से मैंने ऊपर से उसी टेप का यूज़ किया है ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए, ठीक है। अब मास्किंग टेप का फाइनली लुक ऐसा आएगा, यानी कि पूरा में मैंने लगा लिया है। अब देखिए अंदर की साइड भी मैंने पेपर लगा लिया है कलरफुल। और अब बारी आती है बाहर को तो ज़रूर सजाना पड़ेगा ताकि ये कहीं पे भी रखो देखने में अच्छा लगे। तो मैंने यहाँ पे लिया है नाइटी के कपड़े और आप इस कपड़े को ना स्टेपलर से भी स्टेप कर सकते हो। तो अगर जितना हो सके आप स्टेपलर से स्टेप कीजिए। उसके बाद आप यहाँ पे फेविकॉल का यूज़ कीजिए या फिर अगर आपके पास ग्लू गम है तो आप उसी का यूज़ कीजिए। तो ये देखिए दोस्तों, कॉर्नर को इस तरह से कट करके आपको अच्छे से सेट करनी है, ठीक है। और ये इतना अच्छा एक ऑर्गेनाइज़र बन के तैयार होगा कि आप खुद भी हैरान रह जाओगे। तो ये देखिए इस तरह से मैंने चारों ओर को सेट कर लिया है। अब लास्ट में इसका अच्छे से फिनिशिंग करनी है। अगर फिनिशिंग अच्छी नहीं होगी तो देखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो इस तरह से मैंने ग्लू गम की मदद से इसको सेट कर लूँगी। आप जैसे कि देख सकते हो थोड़ा मैंने दिखाया है। अगर पूरा दिखाती ना तो बहुत टाइम लग जाता और आपका देखने में भी अच्छा नहीं लगता ना इतना टाइम तक। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने डिटेल्स में दिखाने की कोशिश की है। तो अब देखिए इस तरह से अब इसको भी बंद कर लूँगी। तो अगर आप छोटे छोटे टुकड़े से भी बंद करना चाहते हो ना तो इस तरह से आप कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से मैं पूरा को बंद कर लिया है। अब लास्ट की जो बारी आती है उसको भी मैंने इस तरह से बंद कर लूँगी। ये देखिए दोस्तों, अगर आप सबको इस तरह की वीडियो देखने में अच्छा लग रहा है या फिर मेरे पास इस तरह की वीडियो देखना चाहते हो तो ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताओ। मैं इस तरह की वीडियो आप सबके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि अगर आप बताओगे नहीं तो मैं समझूंगी कैसे कि आप सब क्या चाहते हो मुझसे। तो ज़रूर हमें कमेंट कीजिए और बताइए कि आप किस तरह की वीडियो मुझे चाहते हो। और नीचे भी मैंने क्लॉथ लगा दिया है। तो पहले जो मैंने नीचे कार्डबोर्ड का इस्तेमाल किया है ना, अगर आप चाहो तो पहले से ही उसमें कपड़े लपेट कर सेट कर सकते हो। और ये देखिए मैंने लिया है एक रोल और रोल को समान तरीके से ना 4 पीसेस कर लिया है। आपके पास अगर रोल ना हो तो बोतल का भी यूज़ कर सकते हो। बोतल की जो ऊपर पार्ट है ना, आप 6 उंगलियाँ करीब 6 उंगलियाँ हो या फिर 8 उंगलियाँ हो, ऊपर की साइड कट करके आप इस तरह से सेट कर सकते हो। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी। ये हर किसी के घर में अवेलेबल होता है। अगर रोल नहीं है तो बोतल तो ज़रूर रहता है। तो ये देखिए दोस्तों, ग्लू गम की मदद से मैं इसको सेट कर लिया है और इसका फाइनल लुक कुछ ऐसा दिखेगा। देखिए ये कहीं पे भी रखिए दोस्तों, बहुत ही बढ़िया दिखता है। और इसका इस्तेमाल मैं कहाँ पे करने वाली हूँ आप समझ चुके होंगे। तो चलिए इसका इस्तेमाल भी मैं करके दिखाती हूँ। पहले फाइनल लुक अच्छे से देख लीजिए, अंदर बाहर चारों साइड मैं दिखा रही हूँ, क्योंकि ये कहीं पे भी रखो दिखने में अच्छा ही लगेगा, क्योंकि कहीं से भी ये ख़राब नहीं लगता है।
बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैंने नाइटी का कपड़ा यूज़ किया है। आप अगर चाहो तो इससे भी अच्छा कपड़ा यूज़ कर सकते हो। ये देखिए दोस्तों, मैंने बाहर की साइड इसको रखा है, जहाँ पे अंदर घुसने के लिए गेट है ना, मैं वहाँ पे रखा है। और इस तरह से मैंने जूते का स्टैंड तो तैयार किया है और बहुत सारा जूते इसमें आ जाएगा, 8-10 जूते इसमें आ जाएगा दोस्तों। बहुत ही अच्छा तरीका है। कैसा लगा दोस्तों आज का ये वीडियो? अगर अच्छा लगा है तो छोटा सा एक लाइक तो ज़रूर कीजिए, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए, ताकि हर दिन की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो आज के लिए इतना ही, और ये वीडियो अगर ज़रूरतमंद लगे ना तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कीजिए। अगर आप करना चाहते हो तो वीडियो को सेव करके रखिए। आज के लिए बस इतना ही। इतने समय तक मेरी वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।